मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साइंस गुरु जोरावर सिंह। मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में हम मेंडल के तीसरे नियम स्वतंत्र अपीयन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। जो मित्र हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वतंत्र अपीयन या अपीयन का मतलब होता है बिखरना। अब यहां पे पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है, मेंडल का तीसरा नियम है और ये तीसरा नियम द्विसंकरण पे आधारित है। द्विसंकरण का क्या मतलब है? द्विसंकरण का मतलब है कि यहाँ पे लंबा और बौना, ये लंबा और बौना जो आपको दिख रहा है, लंबा और बौना, ये एक लक्षण है। ये लक्षण किसका है? ऊंचाई का। ठीक। और ये लाल और सफेद, ये लक्षण किसका है? रंग का। तो ऊंचाई व रंग, ऊंचाई व रंग, ये ऊंचाई के और ये रंग के। तो मैंने दो लक्षण लेके संकरण की है, इसलिए हम इसको बोलेंगे द्विसंकरण। क्या बोलेंगे? द्विसंकरण। अब यहां पे हमने मेंडल ने पौधा लिया था लंबा लाल, बौना सफेद। जब हम इनमें संकरण कराएंगे तो हमें मालूम है जो ये कैपिटल लेटर में जो लिखा है, ये कैपिटल लेटर में लिखने वाले प्रभावी है और स्मॉल लेटर में लिखने वाले अप्रभावी है। जब मेंडल ने लंबे और लाल और बौने और सफेद, और आपको मालूम है ये दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी नहीं है, तो इनके बीच में जो क्रॉस का निशान है, इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे कि इसका मतलब इनके बीच में हो रहा है संकरण। क्या हो रहा है? संकरण। जब इन दोनों के बीच में संकरण कराएंगे, लंबा लाल और बौना सफेद के मध्य संकरण कराएंगे, तो हम देखते हैं पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे और लाल मिलते हैं, क्योंकि लंबा लक्षण प्रभावी है और लाल भी कैसा है? प्रभावी। और बौना और सफेद अप्रभावी है। इसलिए F1 पीढ़ी में इन दोनों में हम देखते हैं तो ये वाला जीनोटाइप आता है और रंग वाले में ये वाला जीनोटाइप आता है। इससे बनता है लंबा और इससे बनता है लाल। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे और लाल बनते हैं। ठीक। अब जब इसी F1 वाली पीढ़ी में हम आगे स्वपरागण कराते हैं या स्वनिषेचन कराते हैं, या स्वनिषेचन का मतलब स्वपरागण है। जब इनके बीच में हम स्वनिषेचन या स्वपरागण कराते हैं, स्वपरागण हम कराते हैं, तब हम ये देखते हैं कि जो हमारा जीनोटाइप या फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप कैसे बन रहा है, कैसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उससे पढ़ने से पहले हमें पहले ये ध्यान रखना है, इनमें हमें युग्मक बनाने पड़ेंगे। युग्मक बनने के लिए आपको ध्यान रखना है, पहले यहां देखो 1 2 3 4, तो 4 तरह के युग्मक बनेंगे। 4 तरह के युग्मक कैसे बनेंगे? तो ध्यान देखो, पहले बड़े वाले टी का बड़े वाले आर के साथ तो बन गया टी आर, फिर बड़े वाले टी का छोटे वाले आर के साथ टी आर। इसलिए पहले हमने टी को निपटाया, टी का बड़े आर के साथ टी आर, टी का छोटे आर के साथ टी आर, फिर छोटे वाले टी का बड़े आर के साथ टी आर, स्मॉल टी आर, फिर स्मॉल टी का आर के साथ टी आर। इस प्रकार 4 युग्मक बनेंगे। 4 युग्मक इधर बनेंगे और 4 युग्मक इधर बनेंगे। हम कह सकते हैं 4 युग्मक नर युग्मक और 4 युग्मक मादा युग्मक। 4 तो बनेंगे, इससे हम कह सकते हैं पापा से, 4 बनेंगे मम्मा से। अब ध्यान देखो कैसे बनेंगे, दोबारा देख लो। बड़े टी का बड़े आर के साथ टी आर, बड़े टी का छोटे आर के साथ बड़ा टी और छोटा आर, फिर छोटे टी को आर डालेंगे, छोटे टी का बड़े आर के साथ और छोटे टी का छोटे आर के साथ। इस प्रकार 4 युग्मक बनेंगे। अब ये जो युग्मक बनने का तरीका आपको मालूम पड़ गया है कि युग्मक हम कैसे बनाते हैं। तो पहले कैपिटल टी का बड़े आर के साथ, फिर कैपिटल टी का छोटे आर के साथ, फिर स्मॉल टी का बड़े आर के साथ, फिर स्मॉल टी का छोटे आर के साथ। इस प्रकार हमने युग्मक बना लिए। अब हम ये देखते हैं कि इनमें आगे F2 पीढ़ी को कैसे निकालेंगे। उसके लिए मैंने आपके यहाँ चेकर बोर्ड बनाया है। एक तरफ मैंने ये नर युग्मक को लिख दिया है, एक तरफ हम बात करते हैं नर युग्मक को लिख दिया है एक तरफ, और एक तरफ हमने लिखा है मादा युग्मक को। ये शो कर रहे हैं मादा युग्मक और ये शो कर रहे हैं नर युग्मक। 4 युग्मक इधर से बनेंगे और 4 युग्मक इधर से। बड़ा टी बड़ा आर, बड़ा टी बड़ा आर, फिर इसी तरह से टी बड़ा टी छोटा आर, छोटा टी बड़ा आर, छोटा टी छोटा आर। इस प्रकार ये 4 युग्मक इधर और 4 युग्मक इधर हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, इस पहले की पहले से संकरण नहीं, स्वपरागण हो रहा है। पहले टी आर का पहले टी आर के साथ कराएंगे तो टी टी आर आर। इसी प्रकार टी आर का टी आर से कराएंगे तो टी टी आर आर। इस प्रकार आपको बनाते रहना है और आपको यहाँ ध्यान देना है कि हम इसको किस प्रकार बनाएंगे और किस प्रकार
जो जीनोटाइप या फिनोटाइप आएगा, लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप, उसको हमें देखना है। दोबारा देखो ध्यान से, इसमें लिखने में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ऊंचाई वाले कारक एक साथ आएंगे, रंग वाले एक साथ। जब इस टी के साथ कराएंगे तो बनेगा टी टी आर आर। इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे टी आर। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा, टी आर। ये लिखने का तरीका गलत है, ये लिखने का तरीका क्या है, गलत है। तो हमें इसको पहले ऊंचाई वाले कारक को एक साथ और रंग वाले कारक को एक साथ लिखना है। ऊंचाई वाले कारक को एक साथ और रंग वाले कारक को एक साथ लिखना है, टी टी आर आर। इस प्रकार से टी टी बड़ा आर और स्मॉल आर, टी कैपिटल और टी स्मॉल, बड़ा आर और बड़ा आर। फिर यहां से देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, बड़ा आर और छोटा आर। इस प्रकार सेकंड स्टेप में कैपिटल टी स्मॉल आर और बड़ा आर। तो पहले बड़े आर को लिखेंगे फिर छोटे आर को। एक तो हमें ऊंचाई और रंग के कारक को एक साथ लिखना है और दूसरा हमें कैपिटल अक्षर को पहले लिखना है और स्मॉल अक्षर को बाद में। जैसे यहां देखो, इस टी का बड़े टी के साथ करते हैं तो हम पहले लिखेंगे कैपिटल टी, फिर लिखेंगे स्मॉल टी। ठीक, तो ये ऊंचाई के एक साथ और रंग के एक साथ। इधर भी देख लो, अगर हम यहां फिर देखते हैं कि इसका अगर इसके साथ कराते तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर बड़ा आर और छोटा आर बन गया। और हमें ये ध्यान रखना है पहले बड़ा आर लिखना है फिर छोटा आर। तो हमें ये फॉलो करना है, एबीसीडी में अल्फाबेट में जो नियम होता है, पहले बड़ा अक्षर फिर छोटा अक्षर, ऊंचाई के एक साथ और रंग के एक साथ। इसमें खास ध्यान देने वाली बात है किस प्रकार युग्मक बनेंगे और किस प्रकार फिर इनके आगे संतति बनाते समय हम जीन प्रारूप लिखेंगे, जिसमें ऊंचाई के एक साथ और रंग के एक साथ, फिर कैपिटल अक्षर को पहले और स्मॉल अक्षर को बाद में। इस तरह से आपने देखा है ये 4 युग्मक ऊपर और 4 युग्मक नीचे। इस तरह से ये 16 प्रकार के बनेंगे। कितने टाइप के बनेंगे? 16 टाइप के आपके सामने मैंने बनाए हैं। अब अगर हम देखते हैं तो ये पौधा कैसा होगा, लंबा और ये लाल, ये भी लंबा और ये लाल, इस तरह से लंबा लाल। लेकिन यहां देखो ये लंबा है और ये कैसा होगा, सफेद। यहां पे ये लाल क्यों है? क्योंकि लाल प्रभावी है और सफेद क्या है, अप्रभावी। ये लंबा प्रभावी है, बोना क्या है, अप्रभावी। ठीक, ये लंबा और ये सफेद। अब इधर आओ, ये कैसा होगा, बोना और ये लाल, ये बोना ये लाल, और ये एकमात्र पौधा आपको दिख रहा है बोना और सफेद। अब हम ये देखेंगे कितने पौधे लंबे और लाल है, उसको देखते हैं हम। ध्यान देखो इधर, अगर गौर से हम ऐसे देखें, गौर से ये ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको जो दिख रहे हैं आठों, मैंने जी डॉट डॉट बनाया है, ये आठों आपको नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लंबे और लाल, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 आपको यहां नजर आएंगे, ये 2 नजर आपको यहां आएंगे। तो ये तो हमने इस प्रकार हमने देख लिए कि ये पौधे आपको नजर आ रहे हैं। गौर से देखो, ये आपको जो मैंने पीली वाली लाइन बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो लंबे और लाल कितने बने, 9, तो हम लिख दिए 9। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं लंबे और सफेद। लंबे और सफेद, लंबे और सफेद कितने हैं? लंबे और सफेद को हम देखते हैं तो आपके सामने आ रहा है लंबे और सफेद। ये लंबा और सफेद 1, ये लंबा और सफेद 2, और ये लंबा और सफेद, ये लंबा और सफेद 3, लंबा और सफेद 3, ये लंबा और सफेद नहीं है। ठीक, लंबे और सफेद कितने बने, 1 2 3, तो हम लिखेंगे लंबे और सफेद 3 हो गया। अब इसके बाद अगर हम और देखते हैं कि हमारे सामने बोने और लाल, अब हमारे पास ये निपट गए, 7 8 9 10 11 12, ये निपट गए। अब हमारे पास बोने और लाल बच रहे हैं, तो बोने और लाल कितने हैं? तो हम कह सकते हैं बोने और लाल ये 1, ये 2 और ये 3। बोने और लाल कितने हैं? 3, लिख दिए 3। बोना और सफेद एकमात्र पौधा बच गया हमारे यहाँ पे, बोना और सफेद, वो कितना है, 1। इस प्रकार हमने यहाँ पे लक्षण प्रारूप पता कर लिए। लंबे लाल 9, लंबा सफेद 3, बोना लाल 3 और बोना सफेद 1। कल मैंने बताया भी था, एक कल सेकंड में जब 3:1 है तो 3:1 और 3:1 की गुणा हो जाएगी और बन जाएगा 9:3:3:3:1।
अब इसका जीन प्रारूप देखना है। जीन प्रारूप का मतलब आपके सामने ये नजर आएगा कि ये भी लंबा लाल है, ये भी लंबा लाल है, दोनों गौर से देखो। इसमें कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर है और यहाँ पे छोटा आर है, स्मॉल आर है। तो हम कह सकते हैं इनकी जीनों की बनावट या कारक की बनावट या जीन प्रारूप एक जैसी नहीं है। तो जीन प्रारूप अलग है, उसको हम कैसे ढूंढेंगे? ध्यान देखो, जीन प्रारूप के लिए हमें कैसे ढूंढना है, गौर से देखना। सबसे पहले हम ये देखते हैं कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, ये सिर्फ इसमें एक ही पौधा है। कितना पौधा है? एक। ऐसी बनावट वाला जिसमें दोनों कैपिटल टी या दोनों कैपिटल आर हो, ये पौधा कितना है? एक। तो हमने यहां लिख दिया, ये इन पौधों की संख्या कितनी है? एक, लिख दी एक, ये रही। इन पौधों की संख्या कितनी है? एक, ये लिख दी। ये एक पौधा है, सिर्फ एक ही है। कितना है? एक। ठीक। अब फिर हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं। अब हम ऐसे पौधे देखते हैं जिसमें दोनों कैपिटल टी हो, एक बड़ा और एक छोटा, दोनों कैपिटल टी, एक बड़ा और एक छोटा। ऐसे पौधे कितने हैं? तो हम कह सकते हैं ऐसे पौधे कितने हैं? सिर्फ दो ही है। कितने हैं? दो ही। ये ऐसे पौधे कितने हैं? दो ही है। ये दो ही है ऐसे। तो हम यहां लिख देते हैं ऐसे पौधे कितने हैं? दो। ठीक। फिर क्रम से फिर आते हैं, हम देखते हैं ये निपट गया, ये निपट गया, ऐसा लंबा, और आपके सामने आपको ये दिख रहा है लंबा, और ये इस तरीके से ये जो दिख रहा है आपको, दोनों कैपिटल टी और दोनों स्मॉल आर, दोनों कैपिटल टी, दोनों पूरे में सिर्फ एक ही है। तो हम लिख सकते हैं ये कितना है? एक। क्रम से आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 यहां तक आ गए। अब हम फिर आते हैं यहां पे, गौर से देखो ऐसे पौधे कितने हैं? ऐसे। अब इस तरह से देखते हैं कि इस तरह से ये पौधे कितने हैं, तो आपके सामने आ जाएंगे ये पौधा एक, टी स्मॉल टी बड़े आर, और ये कितने हैं? गौर से देखो, एक और दो। बनावट की देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, आर आर, ऐसे पौधे कितने हैं? दो। तो मैंने लिख दिए दो। ठीक। यहां तक हम निपट गए। अब ये निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया। उसको देखते हैं, इस विकर्ण वालों को देखते हैं। तो आपके सामने विकर्ण वाला आएगा, देखो ध्यान से गौर से देखना, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। इन सबको हम अगर देखते हैं, 1 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4। तो ऐसे पौधे कितने हैं? 4। ये रहे 4। तो हम यहां तक निपट गए, हमारा आधा ब्लॉक हो गया यहां तक। अब हम ये देखेंगे इस तरह से पौधे कितने हैं, ये आपके सामने दिख रहे हैं। ध्यान देखो, लंबा और सफेद, लंबा और सफेद। ऐसे पौधे कितने हैं? तो हम कह सकते हैं ऐसे पौधे कितने हैं? 2। इस प्रकार के पौधे कितने हैं? 2। तो हम यहां लिखते हैं ये रहा 1 और ये रहा 2। 2 पौधे हैं। ऐसे पौधे कितने हैं? 2। तो हमने इसको भी ऐसे मिला लिया। ये पौधे कितने हैं? 2। ये रहे 2। ठीक। तो यहां लिख सकते हैं 2, लिख दिए। अब आओ यहां पे गौर से देखना, ऐसा पौधा कैसा है? कैपिटल स्मॉल टी और बड़े आर। ऐसा पौधा सिर्फ एक ही है, ये सिर्फ एक ही ऐसा पौधा है, ये एक ही है। तो लिख दिया 1। अब आओ इसमें ऐसे पौधे कितने हैं? इस टाइप के, ये रहे 2, ये रहे 2। और ऐसा पौधा कितना है? ये रहा 1। तो हमारे पास जीन प्रारूप क्या आया? 121, 242 और 121, जो हमने कल पढ़ा था। 121, 242, 121। अब गौर से हम इसको देखते हैं, ऐसा इतने पौधे कितने हैं? ये 1 है। ठीक। ये पौधे कितने हैं? 2। ये पौधे कितने हैं? 1, 121। फिर हम बात करते हैं, उसके बाद में हमने देखा था, फिर 2 पौधे और बच गए थे ऐसे, ये हमारे सामने। ऐसे पौधे कितने हैं? ये रहे 2। और ये बीच में ये आ रहे हैं 1 2 3 4। ये कितने हैं? 4। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये पौधे कितने हैं? 2। ये पौधे कितने हैं? 2। और ये पौधा कितना है? 1। और ये लास्ट में ये पौधा कितना है? 1। तो हमारे पास जीन प्रारूप आ गया 121, 242 और 121। तो हमने जीन प्रारूप निकालना भी सीख लिया और लक्षण प्रारूप भी हमने पता कर लिया। लेकिन इसमें खास
बात यह आती है इस नियम का मतलब क्या है, स्वतंत्र अपव्यवन के नियम का मतलब क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे। क्लास 10th और 12th के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनमें ये जो टॉपिक है इसमें इस नियम को लिखने में छात्रों को बड़ी दिक्कत आती है। तो इसको लिखना कैसे, उसको हम देखते हैं। तो पहले हमें ये समझना है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, आजादी से। अपव्यवन का मतलब होता है बिखरना, अपव्यवन का मतलब यहां होता है बिखरना। तो मैं एक शब्द लिखता हूं, अपव्यवन का मतलब होता है बिखरना, बिखरना। अब इसको कैसे देखना, ध्यान देखना, इसको हम थोड़ा समझते हैं अपव्यवन के वाले। तो इसको हम समझने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जैसे ध्यान से देखना था मित्रों, इसको कैसे समझना, गौर से देखना कि लंबे लाल और बौने सफेद के बीच में जब हमने संकरण कराया तो पहली पीढ़ी में सभी को मालूम है पौधे कैसे थे, लंबे और लाल, ये लंबा और लाल, कोई भी बौना और सफेद नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें हमारे सामने 4 तरह के पौधे बनते हैं, लंबा लाल, लंबा सफेद, बौना लाल और बौना सफेद। अगर मैं आपके सामने हाईलाइट करूं तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो नई वैरायटी हमें मिल रही है उसको हम ऐसे लिखते हैं कि एक तो पौधा बन रहा है लंबा लाल, लंबा लाल, ठीक। एक बन रहा है लंबा सफेद, एक बन रहा है बौना लाल और एक बन रहा है बौना सफेद। इस तरह से 4 तरह के पौधे बन रहे हैं। इनकी संख्या कितनी है, 9, इसकी कितनी है 3, इसकी कितनी है 3, इसकी कितनी है 1, ये इसका अनुपात है। लेकिन अगर गौर से देखो तो आपके सामने ये आता है कि लंबा लाल पैतृक में गुण है, बौना सफेद इसके पैतृक में जनक में गुण है। तो ये दोनों तो जनक के गुण है, किसके गुण है, जनक के। लेकिन ये जो बीच वाले 2 पौधे बन रहे हैं, ये बीच वाले, ये दोनों नए संयोग है, नई वैरायटी है, नई संतति है। तो इसके नई वैरायटी वाली, नई संतति वाली जो संयोग बन रहे हैं लंबा सफेद और बौना लाल, इसका मतलब क्या है, जो लाल रंग लंबे के साथ था अब वो लाल रंग किसके साथ आ गया, बौने के साथ। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये सफेद रंग बौने के साथ था, किसके आगे साथ आ गया, लंबे के साथ। उसको समझने का तरीका देखो कि लंबा लाल और बौना सफेद ये इसके जनक थे। 2 संतानें हमें 2 प्रकार की दिख रही है, लंबा लाल और बौना सफेद, जो जनक में गए हैं। लेकिन जो ये बीच वाली लंबा सफेद और ये बौना लाल बन रहा है, ये जनक से हटकर है, नई है, नए सहयोग है, नई वैरायटी है। तो इसको कैसे हमें ध्यान से देखना है कि लंबा और सफेद कब बनेगा, जब ये लंबा और सफेद तब बनेगा जब ये कारक ऊंचाई, ये ऊंचाई के कारक और ये रंग के कारक, ये ऊंचाई के कारक और ये रंग के कारक आपस में जुड़े हुए नहीं है, आपस में बंधे हुए नहीं है, आपस में चिपके हुए नहीं है, ये फेविक्विक से चिपके हुए नहीं है, बंधे हुए नहीं है, ये एक दूसरे से अलग होने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब बौने से सफेद अलग हो सकता है, लंबे से लाल अलग हो सकता है। जब लंबे से लाल अलग होगा तभी लाल किसके साथ आएगा, बौने के साथ। और जब बौने से सफेद अलग होगा तो किसके साथ जाएगा, लंबे के साथ। तो ये सफेद लंबे के साथ कब आएगा, जब बौने से अलग हुआ है। और ये बौने के साथ लाल कब आएगा, लंबे के साथ लाल क्या होगा, अलग। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, रंग और ऊंचाई के कारक एक दूसरे से बंधे हुए, जुड़े हुए, चिपके हुए नहीं है, एक दूसरे से अलग होने के लिए स्वतंत्र है। चलो, लंबे से लाल अलग हो गया, बौने से सफेद अलग हो गया, स्वतंत्र है। अब सब बौने से जब सफेद अलग हो गया तो ये लंबे में जुड़ने के लिए भी स्वतंत्र है। इसी प्रकार लंबे से जब लाल अलग तो हो गया, ये लाल बौने में जुड़ने के लिए भी स्वतंत्र है। तो रंग और ऊंचे के कारक एक दूसरे से अलग होने के लिए स्वतंत्र है और एक दूसरे से जुड़ने के लिए भी स्वतंत्र है। अर्थात रंग और ऊंचे के कारक स्वतंत्र रूप से बिखरते हैं, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, स्वतंत्र रूप से बिखरते हैं, अपव्यवन का नियम, इंडिपेंडेंट। समझ आ रहा है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। कि कारक एक दूसरे से जुड़ने के लिए और एक दूसरे में जुड़ने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो अगर लंबे से लाल अलग हो गया तो स्वतंत्र है, लेकिन ये लाल जाके बौने में जुड़ रहा है तो बौने को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि भाई लाल मैं तेरे साथ नहीं जुड़ूंगा। इसका मतलब लाल बौने के साथ जुड़ सकता है
और जब सफेद बोने से अलग हो गया तो ये सफेद भी लंबे के साथ जुड़ सकता है, तो लंबे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लंबा ये कहेगा कि भाई सफेद तू बोने का, मैं तेरे साथ नहीं जुड़ूंगा, और बोना ये नहीं कहेगा कि लाल तू लंबे का, मैं तेरे साथ नहीं जुड़ूंगा। इसका मतलब रंग और ऊंचाई के कारक एक दूसरे से अलग होने के लिए स्वतंत्र है, एक दूसरे से जुड़ने के लिए स्वतंत्र है। जब ये लंबा और सफेद प्रकार का पौधा बन रहा है, इसका मतलब सफेद वाला कारक यहां से अलग हुआ है और लंबे में जाके जुड़ा है। इसी प्रकार बोने के साथ लाल बन रहा है, इसका मतलब लाल लंबे से अलग हुआ है और बोने में जाके जुड़ा है। जब लंबे से अलग हुआ है तो अलग होने के लिए स्वतंत्र, और जाके बोने में जुड़ा है, इसका मतलब जुड़ने के लिए स्वतंत्र। अर्थात रंग और ऊंचाई के कारक आपस में बंधे हुए नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, चिपके हुए नहीं है। इनकी वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। कैसे होती है? स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से बिखरते हैं। इसी नियम को हम बोलते हैं स्वतंत्र विभेदन का नियम। ये नियम द्विसंगण पे आधारित है, और द्विसंगण पे आधारित के बाद जब हम देखते हैं इनमें पहली पीढ़ी में लंबा और लाल पौधा बनता है F1 पीढ़ी में, और F1 पीढ़ी से हम आगे युग्मक बनाते समय ध्यान रखेंगे, और युग्मक बनेंगे 4 नर और 4 मादा, और इनका हम आगे स्वपरागण करा के देखेंगे। तो इस प्रकार से हमें जीन प्रारूप प्राप्त होगा 121, 242, 121। इसको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, और लक्षण प्रारूप 9:3:3:3:1 प्राप्त होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और जितने भी क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं, इस टॉपिक को अच्छी तरह से देख ले, ये आगे भी आपके काम आएगा। और मुझे उम्मीद है आज का आपको टॉपिक पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय।